बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत शौकीन था। वो रेशमी और सुगंधित कपड़े पहनता, महल की सजावट पर हजारों रुपए खर्च करता और रोज नए नए मनोरंजन करता था। लेकिन जब बात दान देने की आती तो उसकी मुट्ठी कसकर बंद हो जाती। राजसभा में बड़े बड़े लोग आते थे, लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान और सज्जन लोग वहां आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां उनका सम्मान नहीं होगा। एक दिन राज्य की पूर्वी सीमा पर भयानक अकाल पड़ गया। लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। रोज कई लोग मरने लगे। ये खबर राजा तक पहुंची। राजा ने सुना और बोला, ये तो भगवान की मार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। प्रजा ने हाथ जोड़कर विनती मांगी, महाराज, राजकोष से थोड़ी सहायता मिल गई तो हम दूसरे राज्यों से अनाज खरीदकर अपनी जान बचा सकते हैं। राजा ने तिरस्कार से कहा, आज अकाल है, कल भूकंप आ जाएगा, परसों कोई और मुसीबत आ जाएगी। अगर मैं हर बार मदद करता हूँ तो राजकोष खाली हो जाएगा और मैं खुद कंगाल हो जाऊंगा। लोग निराश होकर लौट गए, लेकिन भूख से मरने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। कुछ दिन बाद प्रजा फिर दरबार में पहुंची। उन्होंने कहा, महाराज, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 100 रुपया दे दीजिए ताकि हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह सके। राजा हंस पड़े, 100 रुपया से क्या होगा, और वैसे भी ये मेरा धन है। मैं चाहूँ तो उसे उबाल कर खाऊं या तल कर, ये मेरी मर्जी है। तुम लोग मुझे आदेश मत दो। राजा की कठोर बात सुनकर सब चुपचाप चले गए। दरबार के लोगों के मन में भी आया कि राजा ने ठीक नहीं किया, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल पाया। 2 दिन बाद दरबार में एक बूढ़ा सन्यासी आया। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, आपकी दानवीरता की चर्चा दूर दूर तक सुनी है। मैं भी आपसे भिक्षा लेने आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर राजा खुश हो गए। उसने पूछा, कितनी भिक्षा चाहिए? सन्यासी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं ज्यादा नहीं चाहता, बस 20 दिन तक प्रतिदिन भिक्षा दे दीजिए। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन उसका दुगना, तीसरे दिन उसका दुगना, और ऐसे ही हर दिन दुगना करते जाइए। राजा ने सोचा, पहले दिन तो सिर्फ 1 रुपया देना है, इसमें क्या नुकसान है। उसने तुरंत आदेश दे दिया कि 20 दिन तक सन्यासी को उसकी शर्त के अनुसार भिक्षा दे दी जाए। सन्यासी खुश होकर चला गया। राज भंडारी रोज हिसाब करके भिक्षा देने लगे। पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, और रकम तेजी से बढ़ने लगी। 2 हफ्ते बीत गए। जब भंडारी ने पूरा हिसाब लगाया तो उसके होश उड़ गए। वो तुरंत मंत्री के पास पहुंच गया। मंत्री ने भी जब हिसाब देखा तो घबरा गया। रकम बहुत तेजी से बढ़ रही थी। आखिर में 20 दिन का पूरा हिसाब लगाया गया। कुल रकम निकली लगभग 1.5 लाख रुपए से भी ज्यादा। मंत्री के हाथ पांव फूल गए। वो तुरंत राजा के पास गया और बोला, महाराज, राजकोष खाली होने वाली है। राजा चौंक गए। कैसे? मंत्री ने सारा हिसाब दिखा दिया। राजा ने कागज को एक बार देखा, फिर दोबारा देखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने तुरंत सन्यासी को बुलवाया। सन्यासी के आते ही राजा उसके पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, महाराज, मुझे बचा लीजिए। अगर मैंने 20 दिनों तक ये दान दिया तो राजकोष खाली हो जाएगी। सन्यासी गंभीर स्वर में बोला, महाराज, जब आपकी प्रजा अकाल से मर रही थी तब उन्होंने आपसे मदद मांगी थी। उस समय तो आपका दिल नहीं पिघला था। आज जब आपके धन पर संकट आई तो आप घबरा गए। राजा का सिर शर्म से झुक गया। सन्यासी ने आगे कहा, मुझे पूरा धन नहीं चाहिए। यदि आप अकाल पीढ़ियों के लिए 500 रुपया दे दे तो मैं आपकी पूरी भिक्षा छोड़ दूंगा। राजा और मंत्री दोनों ने राहत की सांस ली। तुरंत राजकोष से 500 रुपया निकालकर अकाल पीढ़ियों की सहायता के लिए दे दी गई। पूरे राज्य में खबर फैल गई कि महाराज ने
अकाल राहत के लिए धन दिया है। लोग कहते रहे हमारे महाराज तो बड़े दानी हैं, लेकिन उस दिन राजा के दिल में एक गहरी बात बैठ गई। उसने समझ लिया कि दान का हिसाब सिर्फ गणित से नहीं होता। सच्चा दान वही है जो सही समय पर और ज़रूरतमंद को दिया जाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धन का घमंड कभी मत करो, और जब किसी को सच में ज़रूरत हो तो मदद करने से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा दान भी किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो ऐसे और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।